कवि परिचयों की इस सीरीज में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। ये कक्षा 12वीं के लिए कवि परिचय हैं। ये आर्ट्स ग्रुप वाले के भी लिए है, ये एग्रीकल्चर ग्रुप्स वालों के लिए भी है, ये बायोलॉजी वालों के लिए भी है और ये मैथ ग्रुप्स के लिए। ऑल ग्रुप्स के लिए हिंदी तो सेम होती है ना। तो अपनी, जैसा आप जानते हैं कि अपनी कवि परिचय की सीरीज चल रही है, एक कवि परिचय मैंने पहले करवा दिया है जो कि रघुवीर सहाय जी का है। ये अपना नेक्स्ट कवि परिचय है और ये है आपका फिराक गोरखपुरी का। ठीक है, इंपोर्टेंट कवि परिचय है जो 2024 में आया है, ये है ना। तो इसका नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी। और फिर क्या है? कवि परिचय, और कक्षा 12वीं के लिए है। मोस्ट इंपोर्टेंट कक्षा 12वीं के लिए ये कवि परिचय चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? जीवन परिचय। अब आप एक बात याद रखना, जीवन परिचय पेपर में लिख के दिया नहीं जाता, लेकिन आपको हर कवि का थोड़ा जीवन परिचय जरूर लिखना है। कितना लिखना है? कि वो कब पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे, और उनका निधन कब हुआ था और कहां हुआ था। ये आपको लिखना ही लिखना है, हर कवि परिचय में लिखना है। कक्षा 12th के लिए अनिवार्य है। अगर कक्षा 10th में होते तो फिर ये अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दी है फिराक गोरखपुरी के लिए जीवन परिचय। यानी सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे अपन ये कब पैदा हुए थे। ठीक है, तो मैं अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिखोगे फिराक फिराक गोरखपुरी गोरखपुरी फिराक गोरखपुरी फिराक गोरखपुरी जी का जी का जन्म जन्म 28 अगस्त 1896 है ना। क्या लिखोगे? फिराक गोरखपुरी जी का जन्म 28 अगस्त 28 अगस्त 1896। 1896। ठीक है, क्या लिखोगे? फिराक गोरखपुरी जी का जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर 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 में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर में हुआ था, है ना। गोरखपुर एक जिला है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो यहीं से सांसद बनते थे। अब नहीं है वो सांसद, अब तो वो मुख्यमंत्री है। पहले वो गोरखपुर से ही चुनाव लड़ते थे और गोरखपुर से ही संसद भवन में पहुंचते थे। लेकिन अब गोरखपुर से कोई रवि किशन सांसद है ना। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का क्या है? एक जिला है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? फिराक गोरखपुरी जी का जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ था। तथा तथा फिराक 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 गोरखपुरी फिराक गोरखपुरी जी फिराक गोरखपुरी जी का निधन निधन 3 मार्च 3 मार्च 1982। 3 मार्च 1982। फिराक गोरखपुरी जी का जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ था। तथा फिराक गोरखपुरी जी का निधन, है ना, गोरखपुरी जी का निधन 3 मार्च 1982 को दिल्ली में हुआ था, है ना। दिल्ली 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 में दिल्ली में हुआ। ठीक है,
तो क्या है, इतना ही लिखना है। जीवन परिचय में आपको इतना ही लिखना है कि फिराक गोरखपुरी जी का जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर तथा फिराक गोरखपुरी जी का निधन 3 मार्च 1982 को दिल्ली, 3 मार्च 1982 को दिल्ली। ठीक है, अब हेडिंग क्या डालोगे? अब हेडिंग डालोगे दो रचनाएं। ठीक है, दो रचनाएं, रचनाएं, दो रचनाएं। तो फिराक गोरखपुरी जी की दो रचनाएं लिखनी है। ठीक है, फिराक गोरखपुरी जी की एक तो है सरगम, सरगम, और एक है परछाई। ये एक रचना हो गई, ये है परछाई, परछाइयां, परछाइयां। ठीक है, फिराक फिराक गोरखपुरी जी की दो रचनाएं क्या है? एक तो है सरगम और एक है परछाइयां। ठीक है, तो ये दो रचनाएं हैं। अब चलते हैं अपन फिराक गोरखपुरी जी के भाव पक्ष पर। भाव पक्ष में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? प्रकृति का वर्णन। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? वात्सल्य रस का वर्णन। ठीक है, इनमें अब मैं आपको लिखना सिखाता हूं। ठीक है, प्राकृति वर्णन, इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें आप इतना अकेला लिखोगे, फिराक, फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी जी, फिराक गोरखपुरी जी ने अपने अपनी रचनाओं रचनाओं अपनी रचनाओं में अपनी रचनाओं में प्रकृति का प्रकृति का फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का बड़े 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 सुंदर सुंदर तरीके तरीके से तरीके से बड़े सुंदर तरीके से वर्णन वर्णन किया है, बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। ठीक है जी, आपको इतना ही लिखना है। प्रकृति का वर्णन फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी रचनाओं, या काव्य भी लिख सकते हो आप वहां, है ना, काव्य गजल भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने गजल भी लिखी है। ठीक है, मैं प्रकृति का बड़े सुंदर तरीके से क्या किया है? वर्णन किया है, वात्सल्य रस का वर्णन। तो अब लिखेंगे इसमें फिराक फिराक गोरखपुरी गोरखपुरी जी ने रुवाइयां रुवाइयां या रुवाइयों रुवाइयां रुवाइयां में फिराक गोरखपुरी जी ने रुवाइयां में वात्सल्य वात्सल्य रस का वर्णन वात्सल्य रस का वर्णन किया है, वात्सल्य रस का वर्णन किया है। इसमें इतना ही लिखना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? प्रकृति का वर्णन। फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है, मतलब बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। वात्सल्य रस का वर्णन फिराक गोरखपुरी जी ने फिराक गोरखपुरी जी ने रुवाइयों में या रुवाइया में वात्सल्य रस का वर्णन किया है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिखना है, फिर अपन चलेंगे इसके कला पक्ष पर। ठीक है, एक पॉइंट और क्या है इसका? इसका तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट क्या होगा? सौंदर्य बोध का वर्णन, सौंदर्य
सौंदर्य बोध, सौंदर्य बोध का वर्णन, सौंदर्य बोध का वर्णन। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेना। अब अंडरलाइन करके आपको इसमें लिखना है फिराक, फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, ये ऊ छोटा ऊ की मात्रा है ना, ये सही लगा देता हूं मैं से। फिराक गोरखपुरी जी, फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी अपनी गजल, गजल और फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी गजल और रुबाई, रुबाई, फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी गजल और रुबाई में सौंदर्य, सौंदर्य बोध का वर्णन, वर्णन किया, किया है, वर्णन किया है। ठीक है, ये इसका तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? सौंदर्य बोध का वर्णन फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी गजल और रुबाई में सौंदर्य बोध का वर्णन किया है। चलते हैं अपन इसके कला पक्ष पर। अब चलते हैं अपन फिराक गोरखपुरी जी, फिराक गोरखपुरी जी के कला पक्ष पर। ठीक है, अभी आप आपने देखा होगा, अभी पढ़ा है अपन ने भाव पक्ष, अब लिखना सीखते हैं अपन कला पक्ष को। ठीक है, तो भाषा, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? भाषा। क्या हेडिंग होगी आपकी? भाषा। और इसको क्या कर दोगे? अंडरलाइन कर दोगे। कला पक्ष में सबसे पहला पॉइंट होगा भाषा। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। फिराक, फिराक गोरखपुरी, गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी जी, फिराक गोरखपुरी जी ने मूल रूप से, मूल रूप से, मूल रूप से उर्दू, उर्दू, फिराक गोरखपुरी जी ने मूल रूप से उर्दू भाषा, भाषा का उपयोग, उर्दू भाषा का उपयोग किया है, उर्दू भाषा का उपयोग किया है, उर्दू भाषा का उपयोग किया है, तथा तथा साथ में, साथ में, साथ में कई, कई भाषाओं, कई भाषाओं, कई भाषाओं के शब्द, कई भाषाओं के शब्द, शब्दों का, कई भाषाओं के शब्दों का उपयोग, उपयोग किया, किया है, किया है। ठीक है, क्या बोलोगे इसमें? भाषा, फिराक गोरखपुरी जी ने मूल रूप से उर्दू भाषा का उपयोग किया है, लेकिन साथ में कई भाषाओं के शब्दों का उपयोग भी किया है। फारसी है, जो ग्रामीण भाषा है, वो शब्द भी फिराक गोरखपुरी जी ने उनका भी उपयोग किया है। तो अपन ने लिख दिया कई भाषाओं का, तो उसमें सभी भाषा आ गई आपकी, है ना? तो उसमें क्या आ गई? सभी भाषाएं आपकी आ गई। अब चलते हैं आगे। ये तो गई अपनी भाषा। अब लिखेंगे अपन शैली,
ठीक है, क्या लिखोगे आप? शैली। शैली लिख के अंडरलाइन कर दोगे। तो फिराक गोरखपुरी जी ने संवाद शैली का उपयोग किया है। ठीक है, क्या लिखोगे? फिराक गोरखपुरी गोरखपुरी फिराक गोरखपुरी जी ने संवाद संवाद शैली संवाद शैली का संवाद शैली का उपयोग किया है संवाद शैली का उपयोग किया है। बस आपको इसमें इतना ही लिखना है। अब आखिरी पॉइंट लिखोगे आप अलंकार। ठीक है, क्या लिखोगे? अलंकार। क्या हेडिंग होगी आपकी? अलंकार। अलंकार लिखने के बाद में आप लिखोगे फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी रचनाओं या अपनी गजल भी लिख सकते हो। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, गजल भी लिख सकते हो, रुबाई भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख दो, रचना लिख दो, गजल लिख दो, रुबाई लिख दो या काव्य लिख दो। ठीक है, अलंकार। तो फिराक गोरखपुरी जी ने फिराक गोरखपुरी फिराक गोरखपुरी जी ने फिराक गोरखपुरी जी ने फिराक गोरखपुरी जी ने अपने काव्य रचना, कुछ भी लिख देना, अपने अपने काव्यों ठीक है, अपने काव्यों में शब्द अलंकार तथा शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार अर्थ अलंकार अर्थ अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, प्रयोग किया है। यहां आपका कला पक्ष कंप्लीट होता है। अब मैं आपको साहित्य में स्थान लिखना सिखाता हूं। ठीक है, भाषा में क्या लिखोगे? फिराक गोरखपुरी जी वैसे मूल रूप से उर्दू भाषा में लिखते थे, लेकिन इन्होंने कई भाषाओं के शब्दों का उपयोग किया है। शैली, तो फिराक गोरखपुरी जी संवाद में ज्यादा विश्वास करते थे। संवाद यानी शेर शायरी में ज्यादा विश्वास करते थे। ये बात कैसे करते थे? संवाद के रूप में, यानी शायरी सामने वाले से बोलते थे और उत्तर भी उससे शायरी में ही चाहते थे। तो इसी शैली को फिराक गोरखपुरी जी ने संवाद शैली कहा है ना। अलंकार, तो फिराक गोरखपुरी जी ने शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार का उपयोग अपने काव्यों में किया है। तो चलिए अब चलते हैं अपन गोरखपुरी जी का साहित्य में स्थान। ठीक है, सब हेडिंग डाल देना साहित्य में स्थान, और इसे आप क्या कर दोगे? अंडरलाइन। तो इसमें आपको क्या लिखना है? फिराक गोरखपुरी जी ने उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या लिखोगे आप इसमें लिखोगे फिराक फिराक गोरखपुरी फिराक गोरखपुरी जी ने फिराक गोरखपुरी जी ने उर्दू उर्दू साहित्य उर्दू साहित्य उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है योगदान दिया है योगदान दिया है। अतः उर्दू साहित्य फिराक गोरखपुरी जी
अतः अतः फिराक फिराक गोरखपुरी जी, गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी जी उर्दू उर्दू साहित्य उर्दू साहित्य का जगमगाता जगमगाता अतः अतः फिराक गोरखपुरी जी उर्दू साहित्य का जगमगाता सितारा सितारा जगमगाता सितारा सितारा है, जगमगाता सितारा। ठीक है, क्या लिखोगे? जगमगाता सितारा है। आखिरी आखिरी पॉइंट, फिराक गोरखपुरी जी ने उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अतः फिराक गोरखपुरी जी उर्दू साहित्य का जगमगाता सितारा है तथा तथा उर्दू साहित्य में उर्दू साहित्य में उर्दू साहित्य में गोरखपुरी जी का गोरखपुरी जी का स्थान उच्च कोटि का रहेगा ये यहाँ फिराक गोरखपुरी जी का साहित्य में स्थान कंप्लीट होता है। पूरा फिराक गोरखपुरी जी का कवि परिचय यहाँ कंप्लीट होता है। मैं एक बार और बता देता हूं आपको। फिराक गोरखपुरी जी ने उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अतः उर्दू साहित्य का जगमगाता सितारा फिराक गोरखपुरी जी उर्दू साहित्य का जगमगाता सितारा इस पे बड़ा की मात्रा आएगी शायद, है ना। सितारा आप कर लेना एक करेक्शन अगर ये गड़बड़ हो तो, है ना। ये ता है सितारा। अतः तथा उर्दू साहित्य में गोरखपुरी जी का स्थान उच्च कोटि का रहेगा। अब ये कवि परिचय यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे अगर कोई भी वीडियो इंपोर्टेंट होगा तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद।